कराची में हुई कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। शोहर ने अपनी ही 3 माह की हामला बीवी को छुरी फेर कर ज़िबह कर दिया। उसके चेहरे पे नील के निशान थे, सर पे चोट के निशान थे, बकायदा छुरी घोंपी गई है। की सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये बताएं, ये सारा क्या मामला था, किस तरीके से हुआ है सब कुछ? ये बस एक कत्ल केस है जिसे खुदकुशी बताया जा रहा है। खुदकुशी बिल्कुल नहीं है। अब्दुल्ला ने जानबूझकर मेरी बहन को मारा और उसने अभी इकरारिया ये बयान दे दिया है पुलिस को, जिससे पुलिस हमें वाकिफ नहीं कर रही है, मगर इकरारिया बयान उसने कर दिया कि उससे गुस्से में हो गई है हरकत। हम उस अस्पताल में बाद में गए थे अपनी तसल्ली के लिए पूछने, तो उन्होंने हमें यही बताया कि बच्ची बहुत क्रिटिकल कंडीशन में ही आई थी, उसको सांस नहीं आ रहा था, तो उसके बचने के चांसेस थे ही नहीं। हमने फिर भी ऑक्सीजन पे उसे दे के एम्बुलेंस करवा के हमने उसे यहाँ से भेजा। फिर हमने एम्बुलेंस के ड्राइवर से मुलाकात करी, उससे हमारी बात हुई तो उसने बताया कि एम्बुलेंस में जैसे मैंने बच्ची को डाला है वो झटके ले रही थी, मगर शारा फैसल पे उसने दम तोड़ दिया। वो जिना तक जा ही नहीं पाई। जिना में जाते उसकी ईसीजी हुई तो ईसीजी ब्लैंक आ रही थी। फिर जिना वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि उसकी डेथ हो गई है, मगर डेथ गला कटने से हुई है। हमें बताया गया था 2:45 पे कॉल करके कि घरेलू झगड़े में लाइबा ने हाथ काट लिया। जब सबसे पहले बॉडी के लिए हमें कहा गया ना, आप बॉडी देख लो, सबसे पहले बॉडी को मैंने ही देखा है लाइबा की ना। मैंने उसके हाथ वाथ सब चीज़ें चेक करें, उसके कहीं कोई हाथ पे निशान नहीं था, उल्टा उसके चेहरे पे निशान थे, जैसे मज़ाहमत की गई। उसके चेहरे पे नील के निशान थे, उसके सर पे चोट के निशान थे। तो अगर अब्दुल्ला कह रहा है, हमारे तो बस एक अब्दुल्ला का एक ही बात है, एक ही रट्टा है कि नहीं मैंने नहीं मारा, उसने अपने छुरी खुद मार ली। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें, 3 महीने की हामला ख़वातीन थी, 4था महीना लग गया था, इतनी उसमें ताकत आ गई। पूरे दिन का उसने खाना कुछ नहीं खाया, उसने अपने गले की डायरा, अगर गला भी काटती, स्ट्रेट काटती, वो बकायदा छुरी घोंपी गई है। मगर अब्दुल्ला का एक ही बयान है कि उसने खुद किया ही है ना, मगर हमें यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक ना हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। 1 हफ्ता हो गया, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं हुई है। कल उसकी पेशी थी, कल भी उसे जेल कस्टडी कराया गया, मगर हमें नहीं पता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। फिर जो एविडेंस उन्हें वहाँ से मिला है, हथियार जिससे वो कह रहे हैं कत्ल हुआ, उस पर किसके फिंगरप्रिंट्स है, अब्दुल्ला के कपड़े फॉरेंसिक के लिए गए थे, उसकी क्या रिपोर्ट है, हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा, कुछ भी। उसने खुद मारा है लाइबा को, उसने कहा है, मगर पुलिस हमें इस बयान से अभी परे रखी हुई है। वो ये कह रही नहीं अब्दुल्ला ने हमें कोई बयान नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि लाइबा ने खुदकुशी की है। खुदकुशी की है तो अब्दुल्ला के तो कहीं कोई मजा होना ही नहीं चाहिए ना, चोट का निशान। बाकायदा अब्दुल्ला के हाथ पे काटने का निशान है कि जैसे लड़की ने मारने पीटने से पहले मज़ाहमत की है कि किसी तरह वो अपनी जान बचा ले। अब्दुल्ला के हाथ पे चोट के निशान है जो लाइबा ने काटा उसके, जिस पे वो कह रहा है कि इसने मुझे काटा तो मुझे गुस्सा आया, मैं इसके पीछे गया, इसने छुरी उठा ली। अजीब अजीब किस्म की वो कहानियाँ बना रहा है जो कहीं कुछ भी सच नहीं है, क्योंकि उसने हमें अंदर की बात पता चली। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस मामले में कूदे पड़े हुए, काफ़ी NGOs हैं, तो उनसे भी हमें पता चला है कि अब्दुल्ला ने इकरारिया बयान दे दिया है, मगर पुलिस उस बयान को हमारे सामने नहीं ला रही है। अभी तक पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है। शाह फैसल थाने की पुलिस इस वक्त हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही है। हमारे वालिद साहब, भाई, हम सब लगे हुए हैं कि हमें या तो थाना चेंज करा दिया जाए, हमारी जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो नाज़िमाबाद थाने को दे दी जाए, और या तो फिर हमें पूरी आयु की जो टीम है, इसलिए इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, वो पूरी ऑल ओवर चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम हमारे लिए खड़ी हुई है। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये मामला हुआ शाह फैसल कॉलोनी में, तो इसका मुझे बताएं कि जब ये वाक़या हुआ क्या इसकी कहानी है, और क्या जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, मौजूदा ये केस अभी किस जगह पर खड़ा हुआ है? अभी इसमें देखें जी कि जो कंटेंट्स ऑफ FIR हैं, जिसको हम फैक्ट्स ऑफ द केस कहते हैं, उसके मुताबिक ये है कि मकतूला जो है उसका नाम था लाइबा, 20 साल उसकी उम्र थी, वो मैरिड थी, और उसके वालिद साहब इस केस के मुद्दई हैं। उसने बताया है कि जी मेरी बेटी के ससुर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे बेटे यानी कि लाइबा के शोहर, अब्दुल्ला नाम है उसका, अब्दुल्ला और लाइबा के बीच में झगड़ा हो गया, जिसमें अब्दुल्ला से जो है वो लाइबा को छुरी लग गई है, और उसको हम पहले शमसी हॉस्पिटल लेकर गए, फिर वहाँ से हम उसको शिपा एम्बुलेंस के ज़रिए जिन्ना अस्पताल लेकर आए हैं। रास्ते में वो जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो मर गई है। तो ये कंटेंट्स हैं। अब इस पूरी स्टोरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। सर मुझे बताएं, ये जो अब्दुल्ला है इसका क्या है, अभी इसकी क्या कहानी चल रही है, अरेस्टेड है, किसकी कस्टडी में, और इसके साथ साथ ये जो अब्दुल्ला है अभी इसने क्या एतराफ़ी जुर्म किया, या पुलिस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ, या इसने खुद ही कह दिया था कि मैंने जो है वो अपनी बीवी को कत्ल किया? देखिए जी, केस तो बिल्कुल क्लियर है, सबके सामने है। एक ऑफेंस भी कमिट हुआ है, मर्डर भी हुआ है। अब उसको वो डिनाई कर ही नहीं सकता। देखो उसने किया तो है,
इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो डिजीज़ हैं उसकी डेथ नहीं हुई, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये वहाँ पे मौजूद नहीं था। और अभी इसने जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ को अपने इंटेरोगेशन बयान में इसने एडमिट भी किया है, लेकिन ये कह रहा है कि मुझसे जो है वो गलती में लग गई है इसको छुरी। लेकिन गलती में कुछ भी नहीं होता। ये इनका जो जहाँ तक हमारी नॉलेज में बात आई है कि इनका काफ़ी अरसे से छोटी मोटी बातों पे तनाज़रा चलता रहता था, और ये जो इनकी शादी भी हुई थी वो शायद लव मैरिज हुई थी, और जिसमें इसकी फैमिली वाले ख़ास तौर पे अब्दुल्ला की जो मुलज़िम है उसकी वालदा राज़ी नहीं थी, जो इसको पिन करती रहती थी किसी न किसी तरीके से। तो फिर उस वजह से भी झगड़े होते रहते थे। अब जहाँ तक मुद्दइयों का कहना है कि जी वो अब्दुल्ला ने अपनी वालदा के कहने पे आके उसके बार बार पिन करने पे जो है उसने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो अब ये केस चलेगा तो इसमें तो जो है वो दोनों मुल्ज़मान हैं और दोनों बराबर के शरीकदार हैं। अगर जी अब्दुल्ला ने छुरी मारी है, अबैटमेंट उसकी वालदा ने की है, दोनों बराबर की सज़ा के हकदार हैं।